अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आप गाजर का हलवा बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। अब मैंने पहले से ये गाजरें कश करके रखी हुई थी। ये गाजरें हैं, इसको कश करके मैंने रखी हुई थी। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख लिया। अब मैं चूल्हे में रखा है और इसमें क्रीम दूध से मलाई उतारी हुई इसमें सारी मैंने डाल दी। थोड़ा सा मैं दूध भी डाल दूँ, इसमें भी मलाई वगैरह है। ये पकने के लिए मैंने रख दिया इसको मिक्स करके। अब ये इसी में पकेगा। अभी चीनी वगैरह मैंने कुछ नहीं डालनी। जब भूनने का टाइम आएगा, पानी को इसमें से दूध खुशक हो जाएगा, फिर मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी और दूसरी चीज़ें भी ऐड करूँगी। अब ये भून रहा है, इसमें से क्रीम खुशक कर लेंगे। तो दूध जब खुशक हो जाएगा तो फिर इसमें घी डाला जाएगा। घी डाल के अब इसमें हमने क्रीम और गाजरें डालकर पकने के लिए रख दिया। अब ये आप देख लें बिल्कुल खुशक हो गई है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये गल भी चुकी हैं। आधे पौने घंटे के फर्क से हमने इसको चूल्हे पर दम की आंच पर रखा था। इसमें क्रीम और गाजरों को इकट्ठा डालकर पकाया था। अब ये खुशक हो गया और गल भी चुका है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। मैं हाफ कप के मुताबिक डाल रही हूँ, बॉल के मुताबिक। आपको जितनी पसंद हो उतने मुताबिक चीनी इसमें डालनी। ये देखें, मैं इसका हाफ लूंगी, बाकी आपको जितनी जरूरत हो आप इसमें डाल लेंगे। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये चीनी डालेंगे तो ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी, फिर इसको खुशक होने के लिए रख देना। पहले अब हमने इसमें चीनी डाली थी। जब चीनी का पानी खुशक हो गया तो अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे जो हलवा जाते हैं वो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डालकर पका सकते हैं, जो डाइट कॉन्शियस है। ये हमने इसमें घी डाल के इसको भूनना है। अब इसको हमने इसमें अब आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे इसने घी छोड़ना शुरू किया है, ये घी छोड़ना शुरू लग गया, ये भुन रहा है। तो इसके अंदर मैं छोटी इलायची डाल दूंगी। ये मैंने इसके मुंह खोल के रखे हैं। आप इसको साबुत डाल लें, बेशक पाउडर में डाल लें, और इसको साथ साथ भूनते जाएं। छोटी इलायची से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसके साथ ही इसमें मैंने कोकोनट गरी को कद्दूकश करके रखा हुआ है, जो कि मैं डाल रही हूँ। अब इसके अंदर बादाम और इसके अलावा अगर आप अखरोट डालना चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और इसको भूनते जाए साथ साथ। कद्दूकश का ये फायदा होता है कि मुंह में नहीं आता, और लोगों का ऐसे कोई नहीं खाता, पसंद करता, तो आप इसको ऐसे डाल दें गरी को। अब आप ये देख लें कि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये आपको नजर आ रहा है। जैसे ये घी छोड़ना शुरू करे तो इसका मतलब ये भुनकर तैयार हो चुका है। 5 मिनट के बाद आप इसको उतार कर सर्व कर लें। ये बिल्कुल रेडी है इसका। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आज की आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।